मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग द फाउंडर। कहानी की शुरुआत में एक सेल्समैन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रैक क्रॉक, जो मिक्सर्स मशीन बेचता था। लेकिन उसका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और ना ही वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा पा रहा था। बहुत मुश्किलों से वो एक दो मिक्सर बेच पाता था। एक बार उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि हमारे पास 6 मिक्सर्स के ऑर्डर आए हैं और वो भी एक रेस्टोरेंट से। ये सुनकर रैक बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक इतने मिक्सर्स की डिमांड एक साथ कभी नहीं आई। वो क्रॉस चेक करने के लिए सामने वाली पार्टी के पास कॉल करता है और वो बताते हैं कि हमें 6 नहीं बल्कि 8 मिक्सर चाहिए। रैक बहुत खुश हो जाता है और उसी रेस्टोरेंट की तरफ पहुंच जाता है। वो पूरा ड्राइव करता है उस रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए। वहाँ वो देखते कस्टमर्स की बहुत लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रैक का नंबर बहुत जल्दी आ जाता है और कुछ ही सेकंड में उसे खाना ही मिल जाता है। दरअसल रैक ने पूरा ड्राइव की थी, इसलिए पहले खाना खाने ही सोचते हैं। रैक अपना ऑर्डर इतनी जल्दी से पाकर बहुत हैरान होता है और फिर जब वो बर्गर खा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मैक मैकडोनाल्ड, और वो इसी रेस्टोरेंट का मालिक होता है। वो रैक से बर्गर के बारे में पूछता है। रैक बोलता है बहुत ज़्यादा अच्छा है और उससे बड़ी बात मुझे कुछ ही सेकंड में मिल गया। मैं तो हैरान हूँ, इसके मालिक से मिलना चाहता हूँ। मैं बोलता ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट को अंदर से दिखाता हूँ। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और पूरे किचन की सैर करते हैं और सारे स्टेप्स कैसे एक बर्गर इतनी जल्दी तैयार हो जाता है वो सब देखते हैं। मैक रैक क्रॉक को अपने भाई डिक से मिलवाता है। रैक उन दोनों भाइयों से बहुत प्रभावित होता है और वो दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि रैक उन दोनों की स्टोरी जानना चाहता था कि इन्होंने काम को इतना आसान कैसे बना दिया। शाम को डिनर पर मैक और डिक कहते हैं हमने सबसे पहले सिनेमा खोलने की कोशिश की थी लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं चला और हमें उसे बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने एक छोटा रेस्टोरेंट ओपन किया, वो भी बहुत अच्छा नहीं चला। फिर वो दोनों भाई लॉस वेगस आ गए और यहाँ इन्होंने इसको बनाया। वो कहते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम आई। पहले हम खाना टाइम पे दे नहीं पाते थे और कई बार ऑर्डर गलत आदमी को चले जाते थे। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने अपने किचन में काम किया, यानी कि काम आसान, अच्छा और जल्दी, जिसे हम स्पीडी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में कस्टमर को 30 सेकंड से कम में ही बर्गर मिल जाता है और वो भी फ्रेश। हमें कई बार डिज़ाइन चेंज करना पड़ा और फाइनली आज हम उसी में से एक डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा जा रहा है। अब रैक इनकी बातों से बहुत इंप्रेस होता है। वो पूरी रात एक्साइटमेंट में सो नहीं पाता। अगले दिन वो अपने घर आ जाता है और उसकी वाइफ रैक से बहुत नाराज़ होती है क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती और ना ही एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। रैक अपने आइडिया के बारे में, यानी कि एक रेस्टोरेंट ओपन करने के बारे में अपनी वाइफ को बताता है, लेकिन उसकी वाइफ एग्री नहीं होती क्योंकि रैक ने पहले भी कई बिजनेस ओपन किए थे पर उनमें से कोई भी नहीं चल पाया। रैक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो अपनी वाइफ से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। अब वो फिर से उन दोनों भाइयों के पास जाता है और उन दोनों को फ्रेंचाइजी ऑफर करता है। रैक दोनों को समझाता है कि फ्रेंचाइजी से आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जिसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। ये एक ब्रांड बन जाएगा। दोनों भाई एग्री हो जाते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस रखते हैं। वो कहते हैं कि पूरी अथॉरिटी हमारे पास रहेगी, तुम बस हमारे नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और रैक इस बात पे हामी भर देता है। अब रैक लीगल प्रोसेस शुरू कर देता है और पैसों के लिए वो अपने घर को गिरवी रख देता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। बीच बीच में डिक और मैक के साथ रैक की बहस भी होती रहती थी क्योंकि रैक रेस्टोरेंट में कुछ फेरबदल चाहता था, लेकिन मैक और डिक का डिज़ाइन अलग होता है। रैक पूरे दिलो जान से रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वो पूरी लगन से काम करते हैं। अब रैक अपनी तरफ से लोगों को फ्रेंचाइजी भी ऑफर करता है और बहुत सारे फ्रेंचाइजीज वो बेच भी देते हैं क्योंकि उसे पता है इस बिज़नेस में बहुत सारा पोटेंशियल है। रैक अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पूरे अमेरिका में अपने रेस्टोरेंट ओपन कर दिए थे, लेकिन एक बार जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है तो वह एक रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा कमी होती है। ना टेस्ट सेम होता है, ना रेस्टोरेंट का इंटीरियर अच्छा होता है। अब रैक उस रेस्टोरेंट के ओनर को धमका कर वहाँ से चला आता है और वो फ्रेंचाइजीज के रूल स्ट्रॉन्ग कर देता है और साथ ही जो रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता था उसे फ्रेंचाइजी वापस ले लेता है। अब रैक की वाइफ को पता लगता है कि उसने बैंक से कर्ज लिया है, वो भी घर को गिरवी रख के। वो बहुत गुस्सा करती है। अब रैक को अपने ऑफिस से यही पता चलता है कि वो बहुत घाटे में चल रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम की मशीनों का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब रैक एक आदमी को हायर करते हैं और वो आदमी रैक को बहुत सारी कमियां बताते हैं जो कि बिजनेस मॉडल में चल रही होती है। अब रैक और वो आदमी मिलकर एक नया बिजनेस मॉडल बनाते हैं और उसे अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं और वो डिक को एक लेटरहेड भेजते हैं जिसमें लोगो थोड़ा चेंज होते हैं। डिक कहता है ये हमारा लोगो नहीं है। रैक कहता है बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और ये सारी फ्रेंचाइजीज अब मेरे अंडर काम करेंगे। अब डिक, मैक और रैक के बीच में कहासुनी हो जाती है। धीरे धीरे रैक पूरे अमेरिका में मशहूर हो जाता है। सिटी टू सिटी हर जगह उसके ब्रांड की डिमांड होती है। न्यूयॉर्क में रैक का बहुत अच्छा वेलकम होता है और वो बहुत खुश होता है।
रैक की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपने लिए सबसे बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढता था। वो एम्प्लॉय जो काम करना चाहते थे, जिनको पैसे की बहुत जरूरत होती, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स, और वो दिल लगा के काम कर सकते थे। और इसी के साथ बिजनेस ग्रो करता चला गया। रैक और मैकडोनल्ड ब्रदर्स के बीच में एक लीगल फाइट भी होती है और वो एक अननोन अमाउंट पर सेटलमेंट कर लेते हैं। यानी कि मैकडोनल्ड ब्रदर्स को धीरे धीरे उन्हीं के ब्रांड से निकाल दिया होता है। मैकडोनल्ड ब्रदर्स बर्गर का बिजनेस तो कर सकते हैं, मगर वो अपना ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ रैक आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था। वो बहुत अमीर बन जाता है। अब उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे दिया होता है, साथ ही नई शादी कर ली होती है। रैक अब बहुत अमीर बन चुका था और जो शुरू हुआ था बस एक किचन के टूर से, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी मैकडोनल्ड की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।